बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन हमेशा सदा से ही आद जुगाद से ही परिवर्तन लाता रहता है। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। हमें किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहिए। यानी कुदरती तौर पर जो उस प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था संसार के अंदर समय समय पर बदलती है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। कुछ भी एक जैसा सदा नहीं रहता। हमें केवल इतना ही करना है कि जब भी जैसी व्यवस्था उस परमात्मा की हमारे लिए निश्चित हो, हमारे सामने आए, उसका स्वागत करें, विरोध न करें। क्योंकि जब भी जिसने किसी व्यवस्था का विरोध किया है, तब जीवन में उसे दुखों का सामना करना पड़ा है। यानी जब भी हम किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं ये क्यों हुआ, पहले तो ऐसे होता था, अब ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह का सोचना और फिर इस तरह का सोचते हुए और गहराई में जाना। हम कुछ कर नहीं सकते, फिर करने की चेष्टा क्यों करें। हर परिवर्तन को इस विश्वास के साथ स्वीकार करें कि हमारे लिए तो सतगुरु बैठे हैं। हम यही समझे हमारे परमात्मा कौन है, हमने कौन से परमात्मा को देखा है। हम जो कहते हैं, सोचते हैं कि हम सतगुरु के सेवक हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, अनंतपुर दरबार के हम अनुयायी हैं, अनंतपुर दरबार से जुड़े हैं, तो हम क्या समझते हैं, सतगुरु क्या परमात्मा से अलग है? परमात्मा कोई और है क्या? हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन हमने सतगुरु के रूप में ही परमात्मा को देखा है। लेकिन क्या अभी तक यकीन नहीं किया हमने कि यही परमात्मा है, यही रब हैं? अगर नहीं किया तो अब करें, अभी करें, अभी का अभी यकीन करें, इसी पल, इसी क्षण यकीनन ये समझें कि यही हमारे परमपिता परमेश्वर है। और यही यकीन करते हुए स्वीकार करें कि मेरे सतगुरु ने हमारे लिए जो भी सोचा है, जो योजना बनाई है, हो सकता है ये परिवर्तन करते हुए हमारी किसी गलत नियति को सुधार रहे हों, हमारे किसी दुख को मिटा रहे हों, हमें भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हों, हमारे भीतर नाम की ज्योत को पहले से अधिक जगमगा रहे हों, नाम की अग्नि भड़का रहे हों भीतर ही भीतर। कुछ इस प्रकार से हम अच्छा सोचें। जो भी वक्त आए, जो भी जैसा भी परिवर्तन देखने को मिले, स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है वो होने दें, और ये सतगुरु की मौज समझकर होता रहे, और हम सतगुरु की मौज पर ही प्रसन्न चित्त होकर उनके भाणे में चले।
उनके साथ होकर चले, उनको साथ लेकर चले, एक कदम भी उनकी मौज के बिना न चले, यानी उनके साथ होने के एहसास के बिना एक कदम भी हम ना रखें, एक कदम भी हम ना चलें। जब ऐसा लगता हो कि सतगुरु हमारे साथ नहीं हैं तो एक कदम भी ना उठाए। यानी हर वक्त सतगुरु शब्द रूप में हमारे साथ हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। जब से सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश की है, शब्द जो हमें दिया है, शब्द रूप में वो हमारे भीतर विराजमान हो गए हैं। बेशक शब्द हर किसी के अंदर पहले से ही समाया हुआ है, लेकिन ये हमें यकीन दिलाने के लिए सतगुरु ने शब्द की बख्शिश करते हुए फिर से एक आदर्श हमारे सामने रखा है और शब्द रूप में हमारे भीतर विराजमान हो गए हैं। ये यकीन हमको करना पड़ेगा। और भगवान जानते हैं कि हमने किस किस चीज़ के लिए कितना धीरज भी दिखाया है। ऐसी बात भी नहीं है, बहुत बहुत धीरज रखते हैं हम, बहुत बहुत सहन करते हैं, लेकिन 99 चीज़ों पर धीरज रखकर फिर अंतिम एक चीज़ पर कुछ अविश्वास प्रकट कर देते हैं, धैर्य खो देते हैं अपना, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। थोड़ा विचार करें। सतगुरु भली भांति जानते हैं कि हम कितना धीरज रखने वाले हैं। यकीन माने हम, हमारे धैर्य के हर पल का हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। और हर धैर्य का फल मिलता भी रहेगा, उसका यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन लाभ होगा। छोटी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कभी निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है। जो कार्य करने के योग्य है, जिस कार्य को करने के लिए सतगुरु की अंदर से प्रेरणा होती है, उसके लिए हाँ करनी है। और जिसमें सतगुरु की नाराज़गी हो, ऐसा कार्य नहीं करना। हालांकि जो कार्य करने का होता है, जो सच्चा कार्य होता है, जो सही कार्य होता है, उसको करने में इनकार करना ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की कमजोरी है कि गलत राह पर जाता है अपनी मर्जी से। हमें अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानी है, अपनी सोच को सुंदर बनाना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में समझदारी और धीरज धारण करते हुए हर निर्णय लेना है। और जब भी कोई निर्णय लेना हो, सतगुरु को याद करें। जहाँ भी खड़े हों, रास्ते में हैं, किसी मुकाम पर हैं, शुरुआत कर रहे हैं या अंजाम पर हैं, मन विचलित होने लगे तो भी, जब शुरुआत करने लगे तो भी सतगुरु पर छोड़ दें। हम अपना निर्णय या अपनी ओर से सोच करके भला या बुरा परिणाम अपने आप ना निकालें कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर देखने में कोई लगता है कि नुकसान हुआ है,
सतगुरु पे छोड़ दे, भला भी सतगुरु का और नुकसान भी सतगुरु का, फिर सतगुरु जाने। बस हमें अपने आचरण को बखूबी सुधारना है। किसी को खुश करने का मौका मिले तो ये मौका छोड़े नहीं। वो फरिश्ते होते हैं जो सतगुरु से सीख लेकर किसी को हंसाते हैं, किसी का दिल खुश करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, किसी विचलित हुए इंसान को, उसके मन को स्थिर करते हुए, हौसला देते हुए, दिलासा देते हुए, कुछ सत्संग सुनाते हुए उसका मन और चित्त एकाग्र करते हैं। और बेशक उसकी इज्जत मत करो जो हमारी इज्जत ना करे, जो आपकी इज्जत ना करे उसकी इज्जत मत करो। किसी की प्रशंसा ना करो, लेकिन किसी की निंदा भी करने की जरूरत नहीं है। अपने आत्म सम्मान को बेशक बचाकर रखने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ हमारा आदर नहीं है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आदर पाने या सम्मान पाने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई आदर से सम्मान से बातचीत करना भी हमसे कोई नहीं जानता है तो अपने समय को जाया क्यों करना है? क्यों ना अपने आप में ही हम समय को खर्च करें, सतगुरु का गुणानुवाद करें, गुरु महिमा का गायन करें, सतगुरु के वचनों को हम याद करें, अपने भीतर सतगुरु का ध्यान करते हुए सुमरन करें। क्या ज़रूरी है कि 2 घंटे सुमरन कर लिया तो फिर अब और करने के लिए मनाही है? लेकिन जहाँ जाएं सम्मान से जाएं और सत्संग सुनाएं, सत्संग सुने, सत्य की बात करें, सत्य पर अमल करें, सत्पुरुषों की महिमा का गायन करें। मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है और लोहा नरम होकर औजार बन जाता है। सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। यदि इंसान नरम हो जाए तो हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। विनम्र होते जाना, किसी के लिए न द्वेष हो, न किसी का हमें ख्याल करना है, न किसी के बारे में सोचना है। केवल अपने सतगुरु के हमारे लिए जो आदेश हैं, निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके लिए हमें नित्य नित्य रोज का रोज, एक रोज में, एक दिन में कई कई बार चिंतन करना है कि मैं सतगुरु के कहने में हूँ या कहीं सतगुरु की बनाई हुई रेखा, सतगुरु के बनाए हुए दायरे से कहीं बाहर तो नहीं हूँ। कोई वहम हो तो कोई पोथी पुस्तक पढ़ करके सुधार कर लें, अपने यकीन को पक्का कर लें, मन भटकता हुआ स्थिर हो जाएगा। जब जब भी ऐसी विचलितता होती है, जब जब भी मन विचलित हो, कोई सतगुरु की वचनों की छपी हुई पुस्तक, श्री दरबार में कितनी पुस्तकें हैं, कोई दोहा पढ़ करके, कोई चौपाई पढ़ करके, कोई रामायण के वचन सुनकर, कोई कबीर साहब जी के, कोई रहीम साहब जी के, कोई संत पलटूदास जी के, मीराबाई के, सहजोबाई जी के, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के,
तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के। आज हम देख रहे हैं थोड़े से थोड़े वचन हजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं, लेकिन हमें तो वचनों का सार समझना है। वचनों का सार तो 2 शब्दों में ही आ जाता है। जैसे अधिकतर हम सुनते आ रहे हैं, अभी जब से हजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, गद्दी नशीन हुए हैं, श्री आनंदपुर दरबार के शहंशाह के रूप में जब से हम दर्शन कर रहे हैं, विशेष एक ही इशारा, सुमरन करो, नाम जपो, भक्ति करो, गुरुमुख हो। तो गुरुमुख किसे कहते हैं? जिसका मुंह जो है गुरु महाराज जी की तरफ हो, यानी संसार से पीठ और सतगुरु की ओर मुख हो हमारा। फिर संसार पीछे पड़ा, पीछे चलता रहेगा। क्यों समझाते हैं हमें कि सतगुरु की तरफ, परमात्मा की तरफ कहीं पीठ करते हुए संसार की ओर, माया की ओर मुख ना हो जाए हमारा। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। फिर हम संसार को पकड़ते रहेंगे। संसार की ओर जिसका आज मुंह है, भगवान को जिसने पीठ दे दी है, जो भगवान को नहीं जपता, जो भगवान के लिए समय नहीं निकालता, जो नाम सुमरण के लिए समय नहीं निकालता है दुनिया में, वो संसार को पाने की चाहना में ही रात और दिन गलतान है, लापरवाह है। इसीलिए तो ना उसको प्रभु की बात समझ में आती है, ना कोई नाम सुमरण की बात समझ में आती है, ना सत्संग की बात समझ में आती है, ना कोई नित्य नेम समझ में आते हैं, ना सतगुरु को पाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे इंसान संसार की होड़ में लगे हुए हैं, माया को पकड़ने में लगे हुए हैं, माया को इकट्ठा करने में लगे हैं। तो क्या कोई यकीन कर सकता है कि माया को प्राप्त कर लेंगे? भगवान को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़कर, भगवान को पीठ देकर, राम को पीठ देकर, कृष्ण को पीठ देकर संसार की ओर मुख है उनका, संसार को प्राप्त कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। किसी ने सफलता आज तक इस दुनिया में, जब से दुनिया बनी है या जितनी बार दुनिया बनी है, किसी भी युग में बार बार ये सतयुग आता रहा, बार बार त्रेता, बार बार द्वापर, बार बार कलयुग, हर युग जाने कितनी कितनी बार आए, बदलते रहे। कभी भी किसी भी युग में किसी भी इंसान ने भगवान को पीठ देकर संसार को पा लिया हो, किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में कहीं कोई वर्णन नहीं है। अगर ऐसा हो तो हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन महापुरुषों के ये फैसले हैं, हम सुनते हैं महापुरुषों से, ये उन्हीं के वचन हैं और उन्हीं के लिखे हुए वचन समय समय पर संतों महापुरुषों ने जो वचन फरमाए वो ग्रंथों में छपे हैं। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, और भी जितने अवतार हुए समय समय पर, एक से बढ़कर एक महापुरुष इस दुनिया में आए। कहीं कभी कोई जिक्र नहीं हुआ कि अगर भगवान को पीठ देकर संसार को किसी ने पा लिया, और भगवान की ओर मुख जिसका है, फिर संसार तो उसके अपने आप पीछे रहा है। संसार को पाने की जरूरत क्या है? संसार को रचने वाले परमात्मा को जिसने पा लिया, फिर संसार का बाकी क्या रहा? जिसने परमात्मा को पाने की ठान ली है,
उनसे कोई जाकर पूछे क्या संसार की चाहना है उन्हें, संसार के आडंबरों की उन्हें ज़रूरत है, कोई लोभ है, कोई लालच है? कहीं किंचित मात्र भी संसार की तमन्ना सतगुरु के दीवानों को नहीं हुआ करती, भगवान के प्रेमियों को नहीं हुआ करती, क्योंकि वो बीच मझधार में डुबा देने वाले हैं। हर वो शय जो प्रभु परमेश्वर से, सतगुरु के नाम से, सतगुरु से दूर करती हो, वो डुबाने वाली है, 84 लाख योनियों में ले जाने वाली है। और जो सतगुरु के नज़दीक लाए, भगवान के नज़दीक पहुँचाए, वो वस्तु पार लगाने वाली है। वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति से ही भगवान के सन्मुख पहुंचा जाता है, भगवान के सामने मुख करके रहा जा सकता है। गुरुमुख वही है जो सतगुरु की ओर जिसका मुख हो। ये हुजूर गुरु महाराज जी अनेक बार फरमाते हैं। और वो गुरुमुख है जो हर वक्त गुरु महाराज जी करता रहे। ये हुजूर गुरु महाराज जी के वचन है, यानी हर वक्त सतगुरु के बारे में सोचता रहे। और कौन है भला? कोई है और जो हमें पार लगाएगा? हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं, जिनके साथ वर्षों से रह रहे हैं, किसी पर उम्मीद की जा सकती हो कि वो हमें भवसागर से पार करा देगा, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगा? है कोई भरोसेमंद? ये भी यकीनन वही समझता है जिसका मुख गुरु की ओर है, सतगुरु की ओर है, संसार की ओर नहीं। संसार की ओर जिसकी पीठ है, ये समझता भी वही है कि दुनिया में कोई भव से पार कराने वाला है ही नहीं। कैसे होगा? जो खुद मझधार में डूबे पड़े हैं, जो खुद भव से पार नहीं हो सकते, वो दूसरे को कैसे कराएंगे? यकीन करे तो कैसे? किसका यकीन करे? तो माता पिता जन्म देते हैं इस संसार में, मझधार से पार होने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए, तो उनको भी वक़्त के संत सतगुरु के अधीन होना पड़ेगा। ये सौभाग्य है हमारा कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हम एहसानमंद इतने हैं कि एहसान शब्द बहुत छोटा हो जाता है। जितनी अपने माता पिता की हम सेवा करें उतनी कम है। कुछ भी जुबान से वर्णन नहीं कर सकते माता पिता के लिए, लेकिन उसमें बहुत सा प्रारब्ध है, लेन देन है, हिसाब किताब है। फिर भी स्वार्थपरता तो कहेंगे ही, लेकिन परमार्थ तो सतगुरु ही कर सकते हैं। परमार्थ का कार्य सतगुरु ही करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होते हैं। इस भवसागर से पार करने वाले वक़्त के सतगुरु ही हैं। वही फकत ये कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि वही रब हैं, वही परमात्मा है। नर रूप में नारायण बनकर आए हैं, सतगुरु का रूप धारण करके आए हैं। हम आरती में नित्य प्रति गाते हैं, रोज आरती में गाते हैं 5वें पद में, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव निधि से तारे। माता पिता का कोई भी आज तक कर्ज नहीं उतार पाया।
ये हृदय का भाव हो सकता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। बेशक स्वार्थपरता हो, लेकिन ऐसी स्वार्थपरता दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन सतगुरु का दर्जा जो है वो भगवान से भी बढ़कर है, माता से बढ़कर, पिता से बढ़कर। पिता से माता का दर्जा बड़ा है, माता से भगवान का, भगवान से भी बढ़कर सतगुरु का दर्जा है और सतगुरु का ये रिश्ता है। केवल वही भवसागर से हमें तार सकते हैं, पार कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए हमारा जन्मना और मरना मिटा सकते हैं। केवल हर परिस्थिति में अपने आप को धीरज करा करके रखें, धैर्यवान बने, समझदार बने, सतगुरु के वचनों पर चलते हुए विनम्र होते चले, नरम से नरम होते चले और इतने नरम हों कि हम सतगुरु के रूप में जीते जी समा जाएं, और इतने विनम्र बने कि सतगुरु भी हमें इतनी प्रसन्नता से सराबोर करें, इतने प्रसन्न हो जाएं हम पर कि हमारे बिना सतगुरु रह न सकें और हमें भी अपने से अलग कभी कर न सके। सतगुरु हमारे हो जाएं, हम सतगुरु के हो जाएं। दुनिया में क्या रखा है? दुनिया में मालिक के नाम के सिवा और क्या है ऐसा जिसको एकत्र किया जाए, जिसको पाने की चेष्टा की जाए? वो नाम तो सतगुरु से मिलता है। वो नाम सतगुरु देने के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं। उस नाम को जपने की युक्ति भी सतगुरु बताते हैं। गुरुमुख के लक्षण यही हैं कि हर वक्त सतगुरु के गीत गाते हुए हम जीवन यापन करें, सतगुरु के दीदार को अपने भीतर अंकित करते हुए, मस्तक पर अपने बिठाते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते काम धंधा करते संसार भर में विचरण करें, लेकिन सतगुरु का ध्यान कभी हमारे मस्तक से ओझल ना हो, हमारे आँखों में बसे रहें, हृदय में बसे रहें, हमारे रोम रोम में सतगुरु का ध्यान बसा रहे। क्योंकि सतगुरु के ध्यान के बस जाने से फिर संसार का ध्यान हमसे दूर होता रहेगा। दूर होते होते हर शय संसार की पराई लगने लगेगी, हर संसार की बेवफाई समझ आने लगेगी, हर वस्तु संसार की झूठी महसूस होने लगेगी। झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो सतगुरु की शरण हासिल करने की ज़रूरत है। सत्य क्या है, असत्य क्या है,
असली क्या है, नकली क्या है, इसी समझ के बिना ही, इस सच झूठ की समझ के बिना ही इंसान इस दुनिया में आकर के ठोकरें खाता रहता है, दुख पर दुख उठाता रहता है, परेशान होता रहता है। जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलती तब तक दुख पर दुख उठाता है। सतगुरु की शरण हासिल करने पर भी सतगुरु के बताए हुए वचनों पर अमल नहीं करता है तो भी दुख मिटता नहीं है। लेकिन जब सतगुरु की शरण हासिल हो जाए, सतगुरु से नाम मिल जाए, सतगुरु की नाम की भक्ति कमाई करने लग जाए जीव, सतगुरु की आज्ञा मानने लग जाए, सतगुरु पर पूरा भरोसा करने लग जाए, एक समझ आ जाए ये कि संसार में केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी ही हैं बस, और इनके जैसा कोई नहीं है जो हमें भवसागर से पार कर सके। फिर सच्चा प्यार, सच्ची उम्मीद, सच्चा रिश्ता सतगुरु से ही हुआ। लेकिन फिर इधर भी जोड़ूं, उधर भी जोड़ूं, उससे भी मुलाकात करूं, उससे भी मुलाकात करूं, दुनिया भर से मिलें, लेकिन सतगुरु की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। सतगुरु का दर्जा सबसे अलग है, सबसे खास है। केवल व्यवहार के लिए सबसे मिलें, सब व्यवहार करें, लेकिन अपने अंतर आत्मा में, अंतर मन में, अंतर हृदय में सतगुरु का ध्यान हर वक्त बसा रहे। 5 नियमों की पालना करते रहें। 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास करने की नित्य पूरी कोशिश पूरे हक से, अधिकार से करें। अपना लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें, आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।